नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान कई जगह हिंसा देखने को मिली। इस पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा। महिला पर बीजेपी कार्यकर्ता ने हमला किया। अखिलेश यादव की तरफ से यह बयान दिया गया। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटा, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और एक के बाद एक बयान आ रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। जमकर राज्य सरकार को घेरा जा रहा है, क्योंकि 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हिंसात्मक माहौल देखा गया। मारपीट हुई है, जमकर बवाल, उत्पात मचा, गोलीबारी की भी घटना हुई है। कई जगहों पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जिलों में बीजेपी समाजवादी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। तो यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। कल ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग और मतगणना होगी। इस बीच कई जिलों में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन कल नामांकन के दौरान जो कुछ हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन के दौरान कई जगहों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं की पुलिस से झड़प हो गई। झड़प के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। वहीं हरदोई से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के बीच भी कहासुनी हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी नेता बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर पार्टी के 2 नेता आपस में भिड़ गए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी में लोकतंत्र या ठोकतंत्र, ये एक बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई अलीगढ़ में, और वहीं हरदोई में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता। कल यूपी में कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। जो नेता खुद को लोकतंत्र का सिपाही कहते हैं, उन्होंने और उनके समर्थकों ने लोकतंत्र को जगह जगह ठोकतंत्र में बदल दिया। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए कल पर्चा भरने का आखिरी दिन था, और नामांकन के दौरान कई जगह जमकर हिंसा हुई। कई राउंड जमकर फायरिंग हुई। कई मीडिया कर्मियों पर भी पत्थरबाजी हुई है, और अलग अलग पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता इतने हिंसक हो गए कि हथगोले तक चले। कपड़े फाड़े बिंद गए, कच्चा आदमी इकट्ठे बिंद रहे। कहाँ पे बिंदे ये लोग? यही गेट पे, नामांकन पे, अंदर पे। ये पर्चा प्रशासन ने मिलकर खुद फाड़ा है। उसके बाद वो लोग मारा पीटी शुरू किए हैं कि पर्चा छीन लिया जाए। छीन भी लिए हैं लोग। अब प्रशासन वहाँ मुख्य दर्शन बनकर देख रही थी। निश्चित रूप से आज मेरी हत्या हो जाती और मुझे कोई नहीं बचा पाता। ये तस्वीरें देखिए और सोचिए कि कौन कहेगा कि ये लोकतंत्र में भरोसा करने वाले नेता और उनके समर्थक हैं। कौन कहेगा कि इन लोगों का भरोसा चुनाव की शांतिपूर्ण प्रक्रिया और संविधान के तहत चुनाव में है। ये यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तस्वीरें हैं। ये सीतापुर, बहराइच, गोरखपुर, कन्नौज, बुलंदशहर और मेरठ समेत कई शहरों की तस्वीरें हैं, जहां लोकतंत्र को ठोकतंत्र में बदल दिया गया। जहां जमकर उत्पात हुआ, हिंसा हुई, बम चले, गोलियां चली, पत्थर चले, लाठियां चली, तोड़फोड़ हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, एटा, मैनपुरी, कन्नौज से जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा। हिंसा में कई लोग घायल भी हुए, कुछ पत्रकार भी इसमें घायल हुए, और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी ने सपा के इन आरोपों को खारिज किया।
और पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि जिन लोगों ने भी हिंसा की है, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार कैसे ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दिन ही इतनी बड़ी संख्या में जगह जगह पर हिंसा हुई। सबसे पहले यूपी के संभल की तस्वीरें देखिए, जहां नामांकन केंद्र में समाजवादी पार्टी की भीड़ घुस गई और जब पुलिस ने उनसे नियमों का पालन कराने की कोशिश की तो हिंसा भड़क गई और इसके बाद घंटों तक लाठीचार्ज और हंगामा होता रहा। अब मैनपुर की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ विधायक को ही अपनी रक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। उनके खिलाफ हिंसा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के साथ पर्चा लेने के लिए पहुंचे थे और तभी हिंसक उत्पात शुरू हो गया। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले में समाजवादी पार्टी के विधायक के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो गया। फिर कौन बचेगा जब एक विधायक पे हमला हो रहा है और प्रशासन के, और अफसोस की बात है बाद में थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और पुलिस भी असहाय हो गई, और नहीं बचा तो एडिशनल साहब, सीओ साहब और एडीएम साहब यदि नहीं पहुंचे होते तो निश्चित रूप से मेरी हत्या हो जाती और मुझे कोई नहीं बचा पाता। यही स्थिति कन्नौज की थी। यहाँ ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन करने गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक के साथ जबरदस्त मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही डंडों और सरियों से हमले हुए। हिंसा के वक्त पुलिस साइलेंट मोड में चली गई। हिंसा से पत्रकार भी नहीं बचे। किसके साथ मारपीट की है? हमारे साथ। किसने मारपीट किसने की? बीजेपी के, हमें मालूम है। हर एक व्यक्ति मेरी निगाह में है। इसका समय पे आके उनको जैसा बर्ताव करेंगे वैसे ही बर्ताव। कहाँ पे मारपीट किस जगह पे? यहाँ अंदर निर्वाचन कार्यालय के अंदर साहब के सामने। यही हाल बुलंदशहर, एटा, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, लखीमपुर खीरी, बागपत, सिद्धार्थनगर समेत यूपी के दर्जनों जिलों का था। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के वक्त पहले से हिंसा की आशंका थी। हिंसा ना हो इसके लिए तैयारियां भी की गई थी, मगर पुलिस की तैयारियां ठोकतंत्र के समर्थकों के आगे कमजोर पड़ गई। यूपी के सीतापुर में तो ग्रेनेड तक चले। 825 जहां पर नामांकन केंद्र थे, वहां अगर कुछ जगहों को देखा जाए, ऐसे 14 स्थान हैं जहां की कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली है और सामान्यतया जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं दो पक्षों के आमने सामने और एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दिन हिंसा की जो तस्वीरें आई वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई ब्लॉक में यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने उनके प्रत्याशियों के पर्चे फाड़ दिए, उनके साथ मारपीट की और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार जिस ब्लॉक प्रमुख की कोई सैलरी नहीं होती, उस चुनाव के लिए इतनी हिंसा क्यों? दरअसल यह पूरा चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव माना जाता है, क्षेत्र में एक सम्मान का चुनाव माना जाता है। इसीलिए बीजेपी और सपा दोनों ही प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर इसको चुनाव मैदान में आई हैं। और दूसरी तरफ केंद्र और राज्य से 50 से 60 लाख रुपए का सालाना बजट ब्लॉक प्रमुख के पास आता है और जिसे बांटने का पूरा अधिकार ब्लॉक प्रमुख के पास ही होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख की इस पंचायत में लगातार हिंसा देखने को मिली। ब्लॉक प्रमुख का सबसे बड़ा काम पंचायत समिति की बैठक का आयोजन करना है। इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के साथ मिलकर विकास का एजेंडा तैयार किया जाता है। पूरे सिस्टम में ब्लॉक प्रमुख का दबदबा होता है और इसी दबदबे की लड़ाई खुलेआम लड़ी गई। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.